कैसे हो दोस्तों। आई होप सब अच्छे होंगे। एनालिसिस वीडियो आपको अभी अभी गोल्ड का मिल गया होगा और जिन्होंने देखा होगा उन्होंने ट्रेड लेके प्रॉफिट भी करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, काफ़ी दिनों से मैं बता रहा था आपको कि गोल्ड के ETF कैसे बाय करने हैं, कैसे आप कौन सी एप्लीकेशन में बाय कर सकते हो और प्रॉफिट कैसे होता है ETF में, है ना। लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके प्रॉफिट कैसे होता है और जो ETF में ट्रेडिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए वो लोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ETF में ट्रेडिंग कहने के लिए ही होती है, असलियत में तो वो स्विंग ट्रेड या होल्डिंग होती है। और ETF में अगर गोल्ड आपके डाउन भी चला जाता है, सपोज़ आपने बाय किया है और गोल्ड डाउन चला गया है, तो उसमें आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो और नीचे आएगा तो उसको ना आप लोग और ऐड कर सकते हो, आपको लॉस नहीं होगा। जितने दिन नीचे रहेगा उतना आपका अमाउंट कम दिखाएगा वो उसके हिसाब से, बट एंड ऑफ द टाइम वो गोल्ड को तो ऊपर ही आना है, तो जैसे ही ऊपर आएगा आप लोग प्रॉफिट में ही निकलोगे। देखिए ये जो है ग्रो की एप्लीकेशन है ना। तो आपको क्या करना है, ग्रो ही डाउनलोड नहीं करनी, आपको एक एप्लीकेशन का नाम मैं बता देता हूँ। शून्य नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, है ना। सेवी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, हमारी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है वो। आप लोगों को वो एप्लीकेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर वही यूज़ करता हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें सिंपल है समझना। ठीक है, उस एप्लीकेशन में जब आप ETF को बाय या सेल करोगे तो आपका जो चार्ज लगता है एप्लीकेशन यूज़ करने का, ETF बाय सेल करने का, तो उसमें ना के बराबर है। ग्रो में करोगे तो ग्रो में ऐसा है कि इसमें चार्ज आपको देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे चार्ज नहीं देने हैं या बहुत कम देने हैं। इसलिए आप शून्य नाम से जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिलेगी उसको डाउनलोड कर लो, उसको लॉगिन करो, उसकी ID क्रिएट करो, KYC कराओ, और उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर भी बताता रहूँगा और ETF भी आप लोग गोल्ड के कैसे कर सकते हो। देखिए ये ऊपर सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप सर्च करोगे, है ना। अगर आप यहाँ सिंपल भी लिख दोगे ना गोल्ड, और ये देखो मैंने गोल्ड ही लिखा है तो ये आ गया निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज। तो गोल्ड का जो ETF होता है वो बीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब ETF क्या होता है ये सारी चीज़ अगर आपको बतानी है तो आप बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। अब ये गोल्ड के ETF हो गए हैं, चलिए बता देता हूँ। जब ETF के बारे में बात हो रही तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए टालने वाली बात नहीं है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आप लोगों का सारा काम इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। निप्पॉन इंडिया का ही ETF आपको बाय करना है क्योंकि ETF आपको बहुत सारे मिलेंगे गोल्ड के, बट निप्पॉन इंडिया का इसलिए बाय करना है, बहुत अच्छी कंपनी है। जब आप इसे बेचना चाहो ईजी बिक जाता है, जब आप ख़रीदना चाहो ईजी बाय हो जाता है। ठीक है, निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज। ETF क्या होते हैं आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपको गोल्ड बाय करना है ऑनलाइन तो आप डायरेक्ट तो कहीं पे बाय कर नहीं सकते, तो गोल्ड के एक तरीके से शेयर होते हैं। उसी हिसाब से इन्होंने एक लिमिट बना रखी होती है। आप देखेंगे तो एक सेकंड, आप देखोगे तो ये एक दिन का चार्ट है गोल्ड का, है ना। ये एक वीक का चार्ट है, 1.80% के आसपास प्रॉफिट में। एक मंथ में ये निगेटिव दिखा रहा है ना, क्योंकि अपने हाई से आज गोल्ड थोड़ा नीचे चल रहा है। 1 ईयर में आप देखोगे तो 18% का रिटर्न है। एक साल में 18% का रिटर्न गोल्ड ने आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, सपोज़ आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 1,18,000 रुपये इस समय हो गए होते। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 5 साल में जो है 82% का रिटर्न दिया है। अगर आपने 1 लाख रुपये 5 साल पहले गोल्ड में लगाए थे तो वो आज 1,80,000 हो गए होते। ठीक है, ऑल टाइम हाई का देख लेते हैं तो 500% का रिटर्न इसमें दिखा रहा है, जो इनके ETF ने रिटर्न दिया है। ठीक है, गोल्ड के ETF ने। अब आप कहोगे कि ऑल टाइम हाई तो गोल्ड पता नहीं कहाँ से कहाँ गए। भाई ये ETF जब से लॉन्च हुआ तब से लेकर अब तक के लिए, ये इसके लाइन से आप डेट वगैरह देख सकते हो, 2007 के पास से ये ETF चल रहा है ना। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपको बाय कैसे करना है ये आप देख सकते हो। एक दिन मैंने आपको बताया भी था कि मैंने थोड़े से ETF बाय करे हैं, तो ये मैंने 68 ETF के शेयर, 60 रुपये का एक चल रहा है अभी, है ना। तो मैंने 68 के शेयर बाय किए थे 58 के रेट पर। ये आपको यहाँ पे इस जगह ये दिख रहा होगा, ये आपको रेट है 58 के रेट पर मैंने बाय किया, है ना। ये देखिए यहाँ से क्लियर होगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मेरा 3,949, है ना। और करंट प्राइस जो हो गई है मेरे पैसों की 3,900 की, वो हो गई है 4,108 रुपये। टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है मुझे, 159 रुपीज़। अभी आप क्या देखोगे कि यार बस 150 रुपये 160 रुपये ही मिल रहे हैं। आप देखिए कि 150 रुपये या 160 नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे लगभग 4% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है गाइस,
तो मैंने ये बाय किए थे 7 अगस्त को, अभी रिसेंटली ही बाय किए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए। 7 अगस्त, आज कितना है, 21 अगस्त है, 21 अगस्त है। तो 13-14 दिन में मुझे 4% का प्रॉफिट हो रहा है। कम, मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी बाय की थी, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि गोल्ड एक बार आ जाए 2200 के आसपास, तो मैं वहाँ से 1-2 लाख रुपए के ख़रीदने की सोच रहा हूँ। आप अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बाय कर सकते हो। तो जैसे गोल्ड अभी 2400 आ जाएगा, उसके बाद 2350, 2200, है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे नीचे आता रहेगा, आप क्वांटिटी इसमें ऐड करते रहना। 1 से 2 साल आप होल्ड करोगे तो लगभग आपको ये है कि 40-50% के आसपास रिटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया है कि आप लोग कैसे गोल्ड को ETF बाय कर लेते हो। जैसे आप लोग कहते हैं कि ETF का थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, तो जैसे आपको इंडियन मार्केट में निफ्टी में आपको पैसे लगाने हैं। एक सेकंड में आपको खोल के ही दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है ना, ये बैंक निफ्टी है साइड में। तो आपको निफ्टी में पैसे लगाने हैं, तो निफ्टी में 2 तरीके से पैसे लगा सकते हो। या तो आप FNO फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि आप लोग दिखाई दोगे कि ये निफ्टी का चार्ट है, आप सोचोगे यार निफ्टी अभी गिर के आ गई है, मतलब मान लीजिए कि निफ्टी आ गई है 22,000 पे, 20,000 पे, 24,000 पे, आपको लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी वापस से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ सर्च कर लो निफ्टी, है ना, ETF। तो काफ़ी सारे ETF आ जाएंगे, ये सब निफ्टी 50 के ETF हैं। कोई सा भी ETF आप बाय कर सकते हो। वापस से निप्पॉन इंडिया भी निफ्टी का आप बाय कर सकते हो। ये हो गया, ये ETF चल रहा है अभी 264। देखिए 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं। 1 साल में 30%, 30% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। अगर आप निफ्टी के ETF 1 साल पहले बाय कर रहे होते तो 30% का रिटर्न आपको सेफली मिला होता। और इससे ज़्यादा सेफ दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। ETF से ज़्यादा सेफ, ETF से ज़्यादा सेफ ट्रेडिंग दुनिया में इससे ज़्यादा सेफ है ही नहीं। क्योंकि देखिए, कोई एक शेयर में आप ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे, वो गिर सकता है, बट पूरा का पूरा मार्केट गिरेगा। तो ऐसा नहीं है कि गिरेगा नहीं, गिरेगा, बट पूरा रिकवर बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे जैसे मार्केट के ETF गिरते रहें, आप लोग वैसे वैसे बाय कर सकते हो, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। चलिए वापस गोल्ड पे आ जाते हैं, है ना। अब आपको बाय करने के लिए क्या करना है, KYC वगैरह आपने करा ली। आप सिंपल यहाँ बाय पे क्लिक करोगे। अब 60 रुपीज़ का ये ऊपर दिखाई दे रहा है, 60 रुपीज़ का एक ETF है। अब सपोज़ आपको 10,000 रुपये के बाय करने हैं या 60,000 के बाय करने हैं। सपोज़ आप लिख दोगे यहाँ 100, है ना। तो 100 ETF अगर आप लोग बाय करोगे तो ये आपकी क्वांटिटी लिखी आ गई है, रिक्वायर्ड के 6,000 चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे आप 100 ETF बाय करते रहो, या मेरा जैसे मैंने बाय करे हैं 60-70 ETF, मैं गोल्ड को थोड़ा थोड़ा नीचे जैसे आता रहेगा बाय करता चला जाऊँगा, है ना। ऊपर जाएगा तो मैं होल्ड करूँगा। वापस जब मैं वेट कर रहा हूँ 2200 के आसपास के डॉलर के आ जाए, या जैसे मतलब कि हम इसमें बात कर रहे हैं तो 2200 आप लोग कैसे समझोगे कि ये अभी 60 रुपीज़ पे चल रहा है। तो ETF यहाँ आ जाता है 52 तक आ जाता है। ये लास्ट जो है 48 तक अगर आपका ETF आ जाता है तो आप 48 तक इसके ETF को बाय करो। और 60 पर 70 तक आप लोग इसको जाते हुए, 60 तो अभी चल रहा है ना। हाई अगर मैं ETF का आप बताऊँ, ये देखिए 65 इसका हाई है। तो ये 75 आपको दिखाई दे जाएगा बहुत ही जल्दी। तो जैसे ही ये नीचे आ रहा है 60 पे बाय कर लो आप लोग, फिर 58 बाय कर लेना, 55 बाय कर लेना, 54 बाय कर लो। ऐसे करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, सपोज़ आपको 1 लाख रुपए के बाय करने हैं तो 10-10 हज़ार रुपये के आप लोग उठाते चले जाओ। 48 के लेवल तक आप लोगों को बाय करना है। और आपका जो TP रहेगा वो 80 भी रख सकते हो, ये 80 रुपये आराम से 1 साल के अंदर अंदर चला जाएगा। तो आपको इस हिसाब से मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय करते जाओगे तो इस हिसाब से आपको मान लीजिए कि 1 साल में 30% का रिटर्न सिर्फ ETF से ही निकलता रहेगा। ये हो गया है स्विंग ट्रेड, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। अब जिसको मतलब कि मंथली ट्रेड करना है ETF में, जो प्रॉपर ट्रेड करता हूँ जैसे मैं करता हूँ, तो आप लोग समझिए कि 1 महीने में गोल्ड जैसे नीचे आया, है ना, 2 रुपये नीचे आ गया था यहाँ 58 पर, ये आप देखोगे। तो ये 58 पर आया तो मैंने क्या किया कि ETF बाय कर लिया है। अब वापस से 62 गया है, 61 गया है, तो मैंने यहाँ 2 रुपये के प्रॉफिट में बेच दिया। अब समझिए कि अगर आपने 100 ETF बाय करे हैं तो 2 रुपये के रेट पे अगर आप लोग बेचते हो तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको, सिर्फ 200 रुपये। मगर आप लोग 1000 बाय करोगे अगर ETF 58 के रेट पे, और 2 रुपये प्रॉफिट में बेचोगे तो 2000 रुपये हो जाएगा। बट आप जैसे ही 10,000 ETF बाय करोगे और वो 2 रुपये ऊपर चला जाता है,
है ना, तो कितना प्रॉफिट होगा। ऐसे ही आप लोग समझिए कि 20 ऐसे ही जितना ज़्यादा खरीदते चले जाओगे उस हिसाब से आप लोग देखिए, गोल्ड है, बहुत ज़्यादा गिरावट तो आने वाली है नहीं, और लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही आना है। तो इसमें बिल्कुल सेफ़ ट्रेडिंग होती है। जिसको गोल्ड ऑनलाइन बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है, इससे बढ़िया आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। मार्केट में आप जाते हो, गोल्ड को वैसे बाय कर लेते हो मैनुअली, फिर उस पर मेकिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं, फिर आप कैरेट देखोगे उसमें, फिर कभी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप बेचने वापस जाओगे तो मेकिंग चार्जेस काट करके वो थोड़ा बहुत कम भी होता है गोल्ड। अच्छा, आप लोग जब गोल्ड खरीद के लाते हो ना, तो आप तब उसका वेट चेक कराओगे और कुछ टाइम बाद चेक कराओगे, 2-3 साल बाद, तो वो यूज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो वो घिस जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ऑनलाइन आप लोग बाय कर लो और यहाँ पर सेव रखे रहने दो, जब ज़रूरत हो ऑनलाइन ही बेच दो और पैसा विड्रॉल कर लो। विड्रॉल कैसे होगा, आप ETF सेल करोगे, अगले दिन आप लोग अपने विड्रॉल अमाउंट आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट डे आप लोग अपने बैंक में, तो 2 से 3 दिन का विड्रॉल का प्रोसेस होता है। ठीक है गाइज, तो ETF के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझे बता दीजिएगा, या लाइव करेंगे हम लोग तो लाइव में भी कभी भी आप डिस्कस कर सकते हो। गोल्ड के ETF के मैंने बारे में बता दिया। ऐसे ही सिल्वर का ETF है, आपको सिल्वर के ETF के लिए अगर अनदर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में मैं एक रिव्यू वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये वीडियो देख लो, जो भी क्वेश्चन होंगे वो एक पेपर में लिख लेना, और हम लोग लाइव में आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं वहाँ पर दे दूँगा। ओके, वीडियो कैसे लगा एक बार बता देना कमेंट में। बाय।